अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बहुत सी मरतबा छोटे बच्चे अपने माँ बाप से सवाल करते हैं कि हम पैदा होने से पहले कहाँ थे। तो बहुत सी बार तो उन्हें बहला दिया जाता है। जब बच्चे थोड़े बड़े होते हैं तो उन्हें समझाने की ज़रूरत होती है कि तुम रूहों की दुनिया में थे। हमें बड़े होने के बाद भी बहुत सी बार इस दुनिया के बारे में पता नहीं होता कि हम कहाँ थे। अल्लाह ताला ने इंसान को इस दुनिया में भेजने से पहले आलम अरवाह में पैदा करके वहाँ पर इसे करार अता फरमाया। रूहें यानी इंसान की जो रूहें हैं, तमाम इंसानों की रूहें आलम अरवाह में होती हैं। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आलम अरवाह के मुतल्लिक़ एक बात इरशाद फरमाई है, अल अरवाह जुनूदुम मुजन्नदह फमा तआरफ मिनहा इख्तलफ वमा तनाकर मिनहा इख्तलफ। कि रूहें वो लश्करों के मानिंद थीं, यानी रूहों की बड़ी भीड़ थी लगी हुई। फमा तआरफ मिनहा इख्तलफ, वहाँ जिन रूहों में आपस के अंदर मुलाकात हुई है, दुनिया के अंदर उन लोगों में आपस में मोहब्बत होती है। वमा तनाकर मिनहा इख्तलफ, और वहाँ जिन रूहों में आपस में यानी थोड़ा टकराव हो गया हो या एक रूहें एक दूसरे से दूर भागी हों, तो दुनिया के अंदर भी उन लोगों के अंदर इख्तलाफ होता है। अगर आप इस दुनिया में किसी से मोहब्बत करते हैं, जैसे आप अपने किसी दोस्त से मोहब्बत करते हैं या अपने किसी रिश्तेदार से मोहब्बत करते हैं या किसी आम आदमी से, किसी जान पहचान वाले से आपके दिल में उसके लिए मोहब्बत है, तो इसका मतलब ये है कि आलम अरवाह में आपकी उससे मुलाकात हुई थी और रूहें एक दूसरे के करीब थीं। इसी वजह से दुनिया के अंदर आपस में आप दोनों के अंदर मोहब्बत है। तो अब मामला ये है कि इस दुनिया के अंदर जो आपस की मोहब्बत है, इस मोहब्बत की बहुत हौसला अफजाई की गई है। हदीस के अंदर है कि जब कोई शख्स तुम में से किसी से मोहब्बत करे तो उसे बता देना चाहिए कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। और अगर कोई आपसे कहे कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तो आप उससे कहें कि मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ, क्योंकि जब उसके दिल में आपकी मोहब्बत डाली गई है तो यकीनन आपके दिल में उसकी भी मोहब्बत डाली गई है। मोहब्बत एक तरफा नहीं होती बल्कि दो तरफा होती है। लेकिन ये मोहब्बत मर्दों की मर्दों से और औरतों की औरतों से, यही दुरुस्त है, यही हलाल है। अगर कोई बंदा यहाँ पे ये कहे कि मुझे तो फलां लड़की से बहुत मोहब्बत है, मैंने उसे देखा है और मैं उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहता हूँ, ये वो मोहब्बत नहीं है, ये नापाक, ये हराम मोहब्बत है। अगर किसी लड़का को लड़की से मोहब्बत हो जाए या किसी लड़की को लड़के से मोहब्बत हो जाए, तो उसके लिए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने दो मोहब्बत करने वालों के लिए निकाह से बेहतर कोई चीज़ देखी ही नहीं। सो अगर किसी लड़का को लड़की से या लड़की को लड़का से मोहब्बत हो जाए तो एक दूसरे के घर पैगाम भेज दिया जाए और निकाह करा दिया जाए और यूँ मामला ख़त्म। उस मोहब्बत को जारी रखना, गुफ्तगू करना, मुलाकात करना, सारी चीज़ें हराम है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था मोहब्बत के बारे में, मर्द की मर्द से मोहब्बत और औरतों की औरतों से मोहब्बत, ये वो हलाल मोहब्बत है जिसके बढ़ावे की हौसला अफजाई की गई है, यानी इसको बढ़ाना चाहिए। और इसको बढ़ाने के लिए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपस में एक दूसरे को तोहफ़ा लिया दिया करो, इससे मोहब्बत बढ़ेगी। तोहफ़ा वो कोई चीज़ हो सकती है, कोई खाने की चीज़, कोई इस्तेमाल की चीज़, कोई पहनने की चीज़, कोई और चीज़ जो आपकी तबीयत चाहे, जिससे अगले को फ़ायदा पहुँचे, आप उसे तोहफे में अगर देते हैं तो इससे मोहब्बत बढ़ती है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर वो तोहफे में दी जाएं तो उसका इनकार दुरुस्त नहीं है, जैसे कि दूध, जैसे कि अत्र, जैसे कि तकिया, इन चीज़ों को आप वापस नहीं कर सकते। हदिया चाहे वो 1 रुपया ही क्यों ना हो, वो अजीम है, क्योंकि उसको देने वाले ने अपने दिल की मोहब्बत से, अपने दिल की गहराई से दिया है, सो उसका इनकार नहीं करना चाहिए। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा हज़रत उमर को कुछ पैसे दिए, तो उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अगर मुझसे ज़्यादा कोई गरीब हो तो उसे आप दे दें। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि अगर तुम्हें कोई चीज़ मिले बग़ैर मांगे और तुम्हारी लालच के बगैर, यानी तुमने उस चीज़ की लालच भी ना की और तुमने वो चीज़ मांगी भी ना हो, फिर तुम उसका इनकार न करना। यानी ये नेमत गैर मुतरक़्क़बा है, एक ऐसी नेमत जिसका आपको इंतज़ार नहीं था, आपको इसकी लालच नहीं थी, आपने इसे मांगा नहीं था, फिर वो चीज़ आपको बग़ैर मांगे और बग़ैर लालच के मिल गई, उसे कबूल कर लीजिए, आप उसका इनकार नहीं कर सकते। तो हदिया लेना और देना आपस की मोहब्बत को बढ़ाता है। अपनी बीवी को, अगर आप शौहर हैं तो अपनी बीवी को, अगर आप बीवी हैं तो अपने शौहर को कुछ हदिया दीजिए, इससे मोहब्बत बढ़ेगी। आप अपनी माँ को, अपने वालिद को, अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों में से किसी को, आप जिसे चाहें वो हदिया, चाहे छोटा हो या बड़ा, अपनी वसअत के मुताबिक हदिया दीजिए, इससे मोहब्बत बढ़ेगी। और ये भी हदिया लेना देना दोनों चीज़ें होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम सिर्फ हदिया लेते रहें और दे नहीं।
یا صرف دیتے رہیں اور کوئی ہمیں دے تو ہم لیں نہیں، ایسا بھی نہ ہو، ہدیہ لیا بھی جائے اور ہدیہ دیا بھی جائے، اس سے محبت بڑھے گی۔ آج کا ہمارا عمل ہوگا کہ ہم چھوٹی سے چھوٹی چیز ہی لیکن انشاءاللہ ہدیہ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی امان میں رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔